वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में मैंने आपको वेन डायग्राम, कल आपको दो वेरिएबल के वेन डायग्राम बताए थे। बच्चों की रिकमेंडेशन थी कि सर तीन वेरिएबल के वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, और ये अगर मुझे समझा दिए कि मुझे ये बनाना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा था, तो मैंने क्या आपसे कहा था कि वेन डायग्राम में तीन वेरिएबल के होते हैं, वो बच्चों के इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप लोग को रूल पता नहीं होता है। आप लोग क्या पता नहीं, रूल पता नहीं होता। चलिए, तो तीन वेरिएबल जब बनते हैं तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? कि वो टर्म नहीं बना पाते हैं, या उनको पता ही नहीं होता इस टर्म को बोलते क्या है, या इस टर्म को क्या बोलते हैं। तो आज मैं आपको पहले बेसिक और एक दो क्वेश्चन बताऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। खत्म बाबा, एक दिन आपका मैं कल एक्स्ट्रा और ले लूँगा इसका, बस कल से सेट थ्योरी पूरी खत्म, कुछ भी नहीं बचा सेट थ्योरी में। कल किसी को कुछ प्रॉब्लम पूछे तो पूछ लेना। आइए दिखाते हैं आपको। एक रेक्टेंगल सा एक शेप बना लो पहले। आप लोग सब लोग बना लिया? तीन वेरिएबल की बात कर रहा है, प्रतीक किसकी बात कर रहा है? तीन वेरिएबल की बात कर रहा है। अगर मैं तीन वेरिएबल की बात करूँ तो तीन वेरिएबल ये हो गए देखो, और थोड़ा मुझे समझाना है इसलिए मैं कुछ यहाँ पर कलर्ड मार्कर का यूज करने वाला हूँ, तो आप समझिएगा। ठीक है, तीन है यहाँ पर। अगर मैं सेट की बात करूँ तो एक ए सेट ए है, एक ए सेट बी है, और एक सेट सी है। जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा था न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन में दिक्कत करता है। न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन वो है ही थोड़ा टिपिकल, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिक्कत ये करता है कि ए पढ़ रहा है, बी और सी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा है। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन देखो जिससे आप थोड़ा जल्दी से कवर कर सको कि एक किसी कंपटीशन में या कहीं पर भी एक क्या है, एक प्ले, मान लो एक कोई सेट है, मतलब हॉकी खेलने वाले पर्सन यहाँ है, क्रिकेट खेलने वाले पर्सन यहाँ है, और ये टेनिस खेलने वाले पर्सन यहाँ पर कुछ चीज़ें बन नहीं रहा। देखो क्राइटेरिया ये बन क्या क्या रहा, मैं इसी सुनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप पास 8 बनेंगे यहाँ पर कंडीशन में, 8 या 8 रीजन बनेंगे, 8 क्षेत्र बनेंगे। कौन कौन से देखो, ऐसे कितने लोग हैं, या ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर नंबर 1, अगर समझो नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि नंबर 1 या ऐसा ये ए हो गया, ये बी रीजन हो गया, ये सी। मेरी बात सुनना, ये स्मॉल लिखा है मैंने इसीलिए, इसको चाहो तो पी क्यू वाले में, ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या है, कैपिटल आर। नंबर 1 की बात कर रहा हूँ भी। ऐसे लोग बताओ जो ओनली पी में हो, ओनली पी में कितने कैंडिडेट है? पूरे ए है। मान लो एक कोई ए सेट है, पी सेट, उसमें कितने कैंडिडेट है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली पी। देखो मैंने आपसे कल क्या बताया, पी तो पूरा ये है ना, अब इसमें ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, सब जुड़ा है, तो ये हटा दो तो ये वाला पार्ट जो बचा, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये नहीं, ये वाला पार्ट जो बचा, ये कैसा पार्ट होता है? सिर्फ ए का पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है बच्चों? ए का पार्ट होता है, ये ए का पार्ट। इसमें नंबर सेकंड कंडीशन, अगर मैं आपसे कहता हूँ ओनली क्यू के सिर्फ एलिमेंट किसके पास है? क्यू के एलिमेंट किसके पास? सिर्फ क्यू। अब ये भी एक ऐसा रीजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली क्यू है। अगर मैं आपको ऐसे ना बताऊं, ये बता दूं हॉकी, क्रिकेट और से टेनिस से, तो ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं? सिर्फ ए लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलते हैं। कितने लोग हैं? इसीलिए मैंने पी क्यू आर लिखा है। तीन ऐसे कंडीशन ले लिया जिसमें पी के एलिमेंट, सिर्फ ओनली पी के एलिमेंट किसके पास है। तो ये थोड़ा एलिमेंट से या थोड़ा कम समझ में आता, तो हॉकी वाला समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल। तो आप पी क्यू स्थान यहाँ पर क्या हॉकी ले लो, ये क्रिकेट ले लो, और इसको टेनिस ले लो, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ओनली हॉकी, और कितने लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, है क्या? और ऐसे तीसरी कंडीशन देखो क्या हो जाएगी, ऐसे कितने जो ओनली क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, कितने लोग हैं? सी लोग हैं। 3 कंडीशन ये बन गई। अब रुको, पहले इस डायग्राम को पूरा प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अब ये तो हो गया ए बी सी, इसको मान लिया डी ई एफ जी, और ये टोटल पूरा हो गया स्मॉल एच, हो गया यूनिवर्सल से बोलते हैं स्मॉल एच। 8 बन गए देखो आपके पास, 1 2 3 4। इसको ऐसे ना लिखकर उससे लिखो ब्लू पेन से, ठीक है? क्या था आपके पास? ए बी सी डी ई एफ जी, और ये क्या हो गया? एच हो गया। सीरियल क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सर ये कैसा रीजन है? डी वाला रीजन कैसा है?
अब सर मुझे ये बता दीजिए डी वाला रीजन कैसा है, डी क्या बता रहा है। जैसे ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है सिर्फ कौन से एलिमेंट सिर्फ कैसे जो ओनली हॉकी खेलते हैं, और बी क्या बता रहा है ओनली क्रिकेट खेलते हैं, सी क्या बता रहा है ओनली टेनिस। अच्छा इसी बात में सर ये बता दीजिए 4 नंबर कंडीशन में ये डी क्या बता रहा है, डी, ये डी क्या बता रहा है, सुनना मेरी बात, डी को बता रहा है, डी के अंदर ये डी किससे मिलकर बन रहा है, ए के एलिमेंट भी है तो वो बी भी है, मतलब ये ऐसा है जिसमें हॉकी वाले भी खेलते हैं और इसमें क्या है हॉकी भी खेली जा रही है, क्रिकेट भी खेले, बस क्या नहीं खेला जा रहा है, टेनिस नहीं खेले, तो वैसे लिखा दे। ये जो डी वाला रीजन है ये वाला, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो ये किससे मिलकर बना है, देखो यहाँ पे देखो ऐसे था, ऐसे, ये देखो तो ये वाला रीजन जो इससे और इससे मिलकर बन रहा है, इससे मिलकर बन रहा है एच वाले हॉकी वाले से और क्रिकेट वाले से। तो हॉकी और क्रिकेट की बात कर रहा है तो इसमें हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन क्या नहीं है इसमें। अब 5वां नंबर लिखना, 5 नंबर जैसे आप बात कर, डी के बाद क्या आता है, ई आता है। अब ई क्या बता रहा है, ई किससे मिलकर बन रहा है, हॉकी से और टेनिस से। तो ई के अंदर क्या आ रहे हैं, हॉकी वाले भी हैं और टेनिस वाले भी हैं, तो इसमें हॉकी वाले भी हैं, टेनिस वाले भी हैं, बस कौन से नहीं है, क्रिकेट वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको और बताते हैं सब, अभी बस इस समझ लो पहले, फिर आपको यहाँ एक फॉर्मूला भी लिखवाएंगे। अरे सर चाहे जो भी आपका लिख के आ जाए, इसके अलावा कभी कठिन हो नहीं सकता। 6 नंबर देखो क्या, अब 6 नंबर की बात कर रहा है, तो 6 नंबर कौन सा है, ए बी सी डी, डी के बाद क्या ई और अगला क्या है। अगर मैं एफ की बात करता हूँ, बोल एफ किसके किसके में आ रहा है, क्रिकेट में, और तो इसमें क्रिकेट वाले हैं, टेनिस वाले हैं, हॉकी वाले। अच्छा 7 नंबर की बात किया जाए, इसी बात में 7 नंबर यहाँ, अब 7 नंबर क्या है, मान लिया आपके पास जी है। अब बताओ जी किससे बन रहा है, मेरी बात सुनना, ये जो जी है इसमें क्या क्या है। अच्छा जी वाले में जी इससे भी आ रहा है, टेनिस वाले भी हैं, जी हॉकी वाले भी हैं, और जी मतलब जी में क्या क्या है, हॉकी भी खेलते हैं लोग, टेनिस भी खेलते हैं लोग, और क्रिकेट भी लोग खेलते हैं। मतलब जी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, हॉकी भी खेल लेते हैं, तो क्रिकेट भी खेल लेते हैं और टेनिस भी खेल लेते हैं। ई वाले क्या खेल लेते हैं सर, हॉकी खेल लेते हैं, टेनिस पर क्रिकेट नहीं खेल पाते, ये बात समझ में आ गई। और एच को तो पता ही है सब, ओवरऑल पूरा हो जाएगी। मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है आपका, मतलब जो भी बात होगी या तो ए रहेगा, बी रहेगा, लेकिन सी नहीं रहेगा। अब इसमें क्या क्या डी वाले में देखो एच भी है, ये भी, अब क्या नहीं है, ये नहीं, मतलब ये और ये तो रहेंगे, बस ये नहीं रहेगा, इसको माइनस कर देंगे भाई, इसका ये यूनियन ये और माइनस का टी हरिए। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला बड़ा सरल हो जाएगा। अब देखो जो फॉर्मूला बनाते हैं, अगर हम बात करें डी की, आइए अब जरा यहाँ से फॉर्मूले बनाते हैं नंबर एक करके फिर से। तो डी वाला क्या बता रहा था, डी वाला कहाँ है, डी वाला ये है, इसमें क्या है, हॉकी है, और अब हॉकी और इसमें क्या बनने वाला है बताओ, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, दोनों का यूनियन है, और दोनों किससे कर देंगे आप लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, ये बताओ ये जो डी वाला है किस किस से मिलके बन रहा है, या इससे डी वाला नहीं, आप ए वाला बताओ पहले, ए वाला, ए जो ए है वो किससे मिलके बन रहा है, ए में कौन से एलिमेंट है, हॉकी वाले। इसकी बात करूँ तो ये सिर्फ वो वाले एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ओनली हॉकी, ओनली, ये क्या है, ओनली हॉकी। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ हॉकी कितने लोग खेलते हैं बताओ, हॉकी सारे हॉकी कितने लोग खेलते हैं, ये हॉकी बात कर रहा है, तो हॉकी पूरा आ गया ना ये, तो हॉकी मतलब क्या आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया, जी भी आ गया, और इस हॉकी के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है, और क्वेश्चन इसीलिए आप लोग नहीं कर पाते। अब क्रिकेट में क्या क्या आ रहा है, जो देखना क्रिकेट में ये देखो क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, और अच्छा अगला नंबर बताओ क्या है, सी। अब टेनिस कितने लोग खेलते हैं, इसमें ई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, और सी भी आ रहा है। अब मुझे ये बात तो पता चल गई है, अब इन्हीं तीनों को सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, और इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके ए बी सी डी जिसके मान निकाल लेते हैं, तो हमें ये मालूम चल जाएगा क्या क्या निकाल लेते हैं, वो सब बता चुका लगेगा आप लोग। हम निकालने के बाद पहले तो क्वेश्चन ही देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बनाऊंगा फिगर पूरा समझाऊंगा। मैं पहला क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, गजब क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर मैं इन क्वेश्चनों को अगर आपको वेन डायग्राम में बताना चाहूँ तो आपको ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन ए बेटा, आप लोग सबको थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा मजा है ना, थोड़ा सा मजा भी आएगा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे मजा नहीं आता है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एलिमेंट। अरे भैया यही क्वेश्चन तो पेपर में आ रहा, फुटबॉल हॉकी वाला ही क्वेश्चन मिल गया। आगे चलिए, पहले तो फिगर बनाएंगे, फिर से एक रेक्टेंगल सा शेप बना लिया। आपको अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो रेक्टेंगल का शेप अच्छे से बनाना, बस हमसे मत सीखना रेक्टेंगल, क्योंकि हार्ड हमें नहीं आती है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, किसी एक स्कूल में, कोई एक स्कूल है या विद्यालय है बोल सकते हैं लोग, बास्केटबॉल टीम में 21, बास्केटबॉल का मतलब बी, बास्केटबॉल, ये बास्केट की बॉल की, बास्केटबॉल टीम में 21 लोग हैं। कितने लोग हैं पूरे? तो नंबर ऑफ बास्केटबॉल की बात कर रहा है, बास्केटबॉल को हमने बी से बता दिया, कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बास्केट का मतलब ये पूरी बात कर रहा है, बास्केटबॉल, ओके, बास्केटबॉल। अब पूरा इंग्लिश में लिख रहे हैं पूरा नाम, बस आप बी से बता दिए। अगला नंबर है हॉकी टीम में कितने लोग हैं? 36 लोग, ये हॉकी वाला हो गया ग्रुप। नंबर ऑफ हॉकी के स्टूडेंट कितने हो गए हैं? 26, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सब समझ आ जाए। आगे क्या बोल रहा है? और फुटबॉल, फुटबॉल वाला एफ हो गया। नंबर ऑफ फुटबॉल वाले कितने बेटा? 29 है। आप सबको समझ में आ जाएगा, पूरा निकालना, पूरा निकाल, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे दो क्वेश्चन निकाल लिए, अब हम यहाँ पर सबके कॉमन निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। आगे पहले क्वेश्चन देखिए, और क्या बोल रहा है, यदि 14 लड़के हॉकी और फुटबॉल, क्या है? हॉकी और फुटबॉल, मतलब कुछ ऐसे नंबर ऑफ बॉयज हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो कितने लोग हैं हॉकी और फुटबॉल वाले लोग? कितने हैं हॉकी और फुटबॉल वाले लोग हैं? 14। हॉकी और फुटबॉल बात करेंगे, उससे क्या लिया? यदि 14 लोग हॉकी और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले लोग कितने हैं? 14 लोग हैं। आगे तेरा 15 लड़के जो हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। नंबर ऑफ हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते कितने लोग हैं? 15। अरे बढ़िया, गजब हो गया सर। और आगे क्या लिखा हुआ है तेरा? 8 लड़के हॉकी और फुटबॉल, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। तथा 8 लड़के हॉकी और फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलते हैं, मतलब 8 लड़के ऐसे जो तीनों खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल एंड, ये तीनों कितने लोग खेलते हैं? 8 लड़के खेलते हैं। खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? अरे क्वेश्चन उसने बोला है खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या क्या होगी और कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? ठीक, अब हम लोग बताते हैं, ठीक है। 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन निकाला तो मैं यही निकाल दूँ ऐसे, लेकिन वेन डायग्राम में क्वेश्चन को जाओ सॉल्व करना बड़ा सरल है। आई होप सबको ये आता हो। पहले देखते हैं ये क्या है, हॉकी और फुटबॉल वाले लोग। हॉकी कहाँ पर है? फुटबॉल वाले यहाँ हैं, उनके कॉमन कितने लोग हैं? ये क्या आ गया? 14। हॉकी और बास्केटबॉल, मुझसे बास्केटबॉल, हाँ क्या हो रहा है? अरे हाँ ये 8 है ना, ध्यान ये बताओ, ये क्या है? बास्केटबॉल है, और ये क्या बेटा? हॉकी। ये बास्केटबॉल और ये क्या है? हॉकी है। अब उसने बोला हॉकी और बास्केटबॉल जो लोग खेलते हो, कितने लोग खेलते हैं? अच्छा, हॉकी और बास्केटबॉल की बात करो तो ये और देखो ये बनना है, ठीक है ना? बनना है नहीं बनना? इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें यहाँ से भी हटा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं? पूरे तीनों खेलते हैं। सबसे पहला काम है तीनों को भूल कर दिया होता है। ये ऐसे लोग हैं जो तीनों खेलते हैं। पहले तो देखा तीनों वाला ये होता है, ये नहीं होता। ये बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? ये बीच वाला जीरा दिखाई था मैंने यहाँ पर, लगता है जीरा दिखाया नहीं, कहाँ लिखा जी वाला? क्या करते हैं? ये भी है, ये भी है, और तो ये तीनों वाले कौन से जी वाला हो गया? अब आगे दिखाते हैं बेटा। अब से क्या लिखा हुआ है? हॉकी और बास्केटबॉल में इंटरसेक्शन, मतलब 14 कितने लोग खेलते हैं? मतलब इसकी और इसमें ये बात पूरे बात कर रहा है। इसमें से 8 तो चले गए, बच्चे कितने? 6 लोग। कितने लोग बच गए? आगे कोई दिक्कत तो नहीं? अगला नंबर बोलो क्या? हॉकी और हॉकी कहाँ पर है? ये फुटबॉल कहाँ पर है?
इसकी बात करें, ये पूरा पूरा आ रहा है ना हॉकी फुटबॉल वाला, हॉकी फुटबॉल क्या पूरा पूरा है ना, ये कहाँ है मार, ये बात कर रहा है ना पूरा पूरा, ये पूरा कितना है 15 में 8 चले, कितना बचा आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बार और सुनो मेरी बात सभी लोग, ये क्या है फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये फुटबॉल, ये तीनों का अगर कॉमन देखा जाए दोनों का तो ये आ रहा है, पर इसमें भी 8 चले गए पहले ही, तो कितने थे 4 बच गए 4। अब उठ जाना, मेरी बात सुनना। अब आपसे पूछे, मित्रा पूछे कि बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं बास्केटबॉल, कितने लोग खेलते हैं 21 लोग। बास्केटबॉल मैंने बताया था, अगर मैं आपसे सिर्फ हॉकी बोलता हूँ तो आप क्या होंगे, इस पूरे में जो होंगे वो सब क्या होंगे, हॉकी वाले, मतलब ये भी होगा हॉकी वाला, ये भी हॉकी वाला, ये भी हॉकी वाला, ये भी। अगर मैंने आपसे क्या कहा है बास्केटबॉल वाले क्या, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए सिर्फ और सिर्फ ओनली बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो इसकी बात करिए पूरे कितने हैं 20 वाले, कितने हैं, इन लोग जोड़ो कितना हो गया 40 या 18, तो कितने बच्चे आपके पास 3, तो ये कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं बास्केटबॉल, 3 लोग हैं। ओके, अब बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, तो पूरे हॉकी के लोग कितने हैं, ये हैं पूरे कितने हैं। अब ये कितना आ गया देखो आपके पास 15 और 21, और ये क्या हो गया 5, ये आ गया आपके पास 5 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ ये पूरा कितना है 8 4 12 12 5 12 9 12 7 19, और 19 और 10 ही आ गए। ये बात समझ में आ गई। उसने पता क्या पूछा है, उसने कहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब जब टोटल नंबर की बात करेगा तो बहुत ही सरल भाषा है, टोटल नंबर की आपसे बात कर रहा है तो आप सीधे ऐड कर दो, इस वाले छोड़कर भी चला। टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, टोटल तो मतलब टोटल जो स्टूडेंट है वो पूरे कितने हैं। चलिए एक के पास कितने हैं, सिर्फ ए के पास, इन दोनों के कॉमन के पास कितने हैं 6 5 7 10 4, चलो कितना होगा सब लोग इसका आंसर कितना है, कितना है, अरे कितना है 35 और ये 8 हुआ यार, अब कितना आ गया 40, यहाँ पे सब जोड़ना पड़ेगा ना, और सब क्यों सुनो, सब क्यों जोड़ा गया, अगर फॉर्मूला होता ना तो दिक्कत करता। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, अलग हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल और ये दोनों में कॉमन है, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो तीनों खेलते हैं। तो आप सबको अलग, इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद रखता, जो आप कभी कोई फॉर्मूला नहीं याद रखते, जो फॉर्मूला याद रखता है उसको बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं आपसे फॉर्मूला से बताऊं तो घटाने में दिक्कत हो, ठीक है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बना लो, अलग अलग सब सेपरेट निकाल दो, आप अलग अलग सारे सेपरेट निकाल दो और सबको जोड़ दो, अलग अलग नहीं सब सेपरेट, ये नहीं कि सिर्फ पूरे ये बात फुटबॉल वाले पूरे जोड़ देना, आप अलग अलग जोड़ दें, आपको अलग अलग क्या सेपरेटली सिर्फ बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं 3 लोग, सेपरेटली हॉकी कितने लोग खेलते हैं 5 लोग, सेपरेटली फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं 10 लोग। अब सेपरेटली ऐसे लोग बताओ जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, सेपरेटली बात कर रहा हूँ, सेपरेटली अलग अलग जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, सेपरेटली अलग अलग 7 लोग खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 8 तो इसमें आ गया तीनों में, इसलिए ध्यान रखना, इसका अलग और सबको जोड़ दिया, यही क्वेश्चन सबसे अच्छा है। जल्दी करो क्वेश्चन होता है इसमें, बच्चा सुनो जान। अब मैं अगर यही क्वेश्चन की बात करूँ अगर फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होगा, जरा इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बता देता हूँ, आप सबको इधर ये लीजिएगा, एक बता रहे इसको। अगर मैं आपसे ये कह दूँ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पढ़ो इसको। अगर मैं आपसे ये कह दूँ इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले वाले से क्या होता है, ये मैं डायग्राम को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैंने आपसे क्या कहा, एन हॉकी यूनियन फुटबॉल, बास्केटबॉल यूनियन फुटबॉल, इसका फॉर्मूला पता क्या बनेगा, नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल बास्केटबॉल स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन। देखो पहले हॉकी, चलो हॉकी फुटबॉल वाले हो गए,
हॉकी बास्केटबॉल और माइनस नंबर आप क्या हो जाएगा हॉकी और क्या लिया था यहाँ पर पहले लेने मैंने यहाँ पर क्या लिया था अरे यार आप लोग शांत रहो पहले यार अगर तुम लोग बता भी नहीं पाते ये हो गया बास्केट और प्लस में लास्ट में जोड़ देना है आप लोग एन इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी बताओ इसके लिए कितनी लिया आपके पास यहाँ पर 21 कहाँ पर हॉकी कितना है 26 फुटबॉल और क्या है बेटा फुटबॉल कितना है अब कोई बीच में बोलेगा नहीं मैं खुद कर लूँगी ठीक हॉकी कितना है बेटा आपके पास 26 है फुटबॉल बास्केटबॉल कितना है 21 है फुटबॉल कितना है 29 ठीक मैंने बोला बोलो नहीं कुछ भाई हॉकी इंटरनेशनल फुटबॉल हॉकी इंटरनेशनल फुटबॉल क्या है 15 है ये कितना बेटा हॉकी और फुटबॉल 14 है और बास्केटबॉल और फुटबॉल कितना है 12 है और प्लस का ये था 8 तो पूरे को जोड़े कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा आगे 43 आपके देने नहीं आएगा ठीक अब क्वेश्चन क्या है जो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखो क्या है हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को बहुत कम बच्चों को याद कराते हैं क्योंकि इससे क्या करता है वो वेन डायग्राम को समझ नहीं पाता है लेकिन आप समझ लो लिख लो कभी कभी ऐसे भी आ जाए तो आप इससे भी लगा सकते हो ठीक है आप जब तक लिखोगे तब तक मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा अब इस क्वेश्चन की बात आ रही है क्योंकि ये लाजवाब क्वेश्चन में से लोगों को बेसिक नहीं पता होता इसलिए कभी कर नहीं पाते आप एक बात ध्यान रखो एक क्या था एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कहीं पर भी ये क्या है एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट हुए यहाँ पे कुछ लोग कितने लोग एडमिट हुए कह रहे हैं कुछ लोग एडमिट हुए टोटल लोग कितने 100 चलिए देखते हैं आइए देखिए पहले डायग्राम बना लोगे पूरा एक क्वेश्चन लिखोगे सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर कितने लोग एडमिट हो रहे हैं पता नहीं यहाँ पर कितने लोग एडमिट हो रहे हैं पता नहीं यहाँ पर कितने लोग एडमिट हो रहे हैं पता नहीं यही बताना है आपको आइए देखते हैं थोड़ा सब लोग शांत रहेंगे तब समझ में आएगा आपको समझ में नहीं आएगा आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं एक्सीडेंट के बाद वो क्या है टोटल कितने लोग हैं 100 लोग एडमिट हो रहे हैं कितने लोग तो 100 लोग टोटल हुए यहाँ ओके आगे कह रहा है जो लोग एडमिट हुए हैं उनके किसी के कुछ लोग ऐसे जिनके आँख में चोट लगी कुछ लोग ऐसे जिनके हाथ में चोट लगी और कुछ लोग ऐसे जिनके पैर में चोट लगी तो देखो आँख वाले कितने लोग हैं यहाँ हैं आई वाला क्या हो जाएगा आँख अगले कौन से लोग हैं बेटा आपके पास हाथ वाले हैंड वाले तो हाथ वाले लोग यहाँ पर हैं और पैर वाले लेग वाले लोग एल वाले लोग यहाँ पर हैं ठीक ये बात सब समझ में आ गई अगर तुम लोग जरा सा भी तमीज हो क्या यार क्लास चल रही है आपको समझ में नहीं आ रही चलिए कह रहा है आँख में हाथ में और पैर में जिनके चोट लगी उनके नंबर ऑफ जो भी कैंडिडेट हो कितने हैं एन नंबर ऑफ जिनके आई में आँख में चोट लगी वो कितने लोग हैं 30 लोग हैं जिनके हैंड में चोट लगी वो कितने लोग हैं 50 लोग हैं पूरे हैं ये और जिनके लेग में चोट लगी वो कितने लोग हैं 70 लोग हैं ठीक ओके बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात समझो पहले मेरी बात अभी मुझे ये नहीं पता कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ आँख में लगी है ये कैसे लोग हैं जिनके आँख में लगी हुई है आँख मतलब पूरी आँख की बात कर रहा है यहाँ पर ये पूरी किसकी बात कर रहा है आँख ये पूरी है इसमें ये भी है ये भी है ये भी है और आगे क्वेश्चन देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन उसमें पूछा है कह रहा 44 ऐसे लोग हैं जिसमें क्या है आँख और हाथ वाले भी हैं हाथ और पैर वाले भी हैं और पैर और आँख वाले भी हैं मतलब ये मिला के ये इनको मैंने क्या माना आपको पहले क्या बताया था तो आप इनको कुछ अलग से कुछ मान लेना जैसे आपने क्या कहा था ये ए है ये बी है ये सी है बोला था नहीं बोला था मैंने तो ऐसे इनको मान लो ए बी सी आप ऐसे करके तो आपको याद ये ऐसे लोग हैं देखो ये वाले इनको इस बार आप लोग पी मान लो इनको क्यू मान लो इनको आर मान लो और सुनना
तो बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके तीनों में चोट लगी है? पकड़ो जरा। तीनों मतलब ये इसको यहाँ पर पूछा गया है, इसको मान लिया आप लोगों ने एक्स। अब रुको पहले क्वेश्चन को, अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? पी क्यू आर की बात कर रहा है। जो पी है, जो क्यू है, जो आर है, उसको मिला कितने लोग हैं? 44 लोग। क्यों 44 लोग? ऐसे लोग हैं जिनके आइस और हैंड में, एंड लेग और हैंड में, एंड आइस और लेग में लगी है चोट। ऐसे लोग हैं। तो मैं मतलब क्या बोला? आइस और लेग की बात ये बता रहा है आर वाला, ठीक। आई और हैंड की बात कौन बता रहा है? पी बता रहा है। और हैंड और लेग की बात कौन बता रहा है? क्यू बता रहा है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर और कौन हो गए? आप मेरी बात को समझना। अगर मैं इसको मैंने ए माना था ना, इसको बी माना था, इसको क्या माना था? अब अगर मैं पूछूं सिर्फ बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ ए में है? किसमें है? ए में है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ए की बात करूँ ना, सिर्फ ए की बात, तो आप कहोगे सर ए वाला तो बहुत सरल है। ए बराबर क्या हो जाएगा? पूरे कितने लोग हैं? 30, और 30 में से ये गया, ये गया, ये गया, तो मतलब माइनस क्या आ गया? पी प्लस क्यू प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं? बी वाले लोग कितने हैं? बी वाले लोग कितने हैं? पूरे हैंड वाले में से घटा दो। पूरे हैंड में क्या हटा दो? ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। क्या आ गया? पी प्लस क्यू प्लस एक्स। ये चीज मैं आपको समझाने बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सी वाले लोग कितने हैं? 70 माइनस क्या हो गया? देखो 70 माइनस कितना, बताओ कितने हैं? क्या है? क्यू प्लस आर प्लस एक्स। अब यहाँ तक सबको समझा? क्लियर हो गया अच्छे से? टोटल कितने लोग थे? आपको मैंने सब निकाले थे कोई अलग? आपको मैंने क्या टोटल कैसे निकालते हैं? ए को जोड़ो, बी को जोड़ो, बी को जोड़ो, क्यू जोड़ो, एक्स जोड़ो, आर जोड़ो, सी जोड़ो, सब बराबर कितना हो गया? जो बताया ये फॉर्मूले से लगाओगे तो दिक्कत कर जाएगा। आ इससे भी जाएगा, ऐसा नहीं आएगा कि इतने कितने लोग हैं। आ इससे भी जाएगा, आना तो इससे भी है। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यों? कि आपको पता है कितने लोग ये वाले। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले बना दूँ कि टोटल कितने लोग जो हैंड से, आइस से और लेग से तीनों है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ हैंड प्लस नंबर ऑफ लेग प्लस नंबर ऑफ आई, फिर माइनस करो तो नंबर ऑफ लेग इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? आई इंटरसेक्शन एच, फिर नंबर ऑफ माइनस का एच इंटरसेक्शन एल, और फिर प्लस का एन, ये क्या जाएगा? इंटरसेक्शन एफ आई और लेग। लेकिन आपको ये तीनों अलग अलग नहीं पता है, इससे दिक्कत कर रहा है। ये तीनों आपको अलग अलग नहीं पता है। अगर अलग अलग मालूम हो जाते तो काम बन जाता है। क्योंकि आपको अब आपको सर अब तो मालूम चल गया पी का मान क्या है, क्यू का मान क्या है, लेकिन पी की वैल्यू नहीं पता आपको या क्यू की वैल्यू नहीं पता। तो अब क्या करो, जो मैंने बताया आपको, क्या बताया? आपने देखो ए का भी ए निकाल लिया, पी में सबको निकाल लिया अलग। अब सबको जोड़ दो, बराबर इसके हो गया। अब देखा आप, मैं अपने मेथड पढ़ा, इस मेथड से मत लगाना, दिक्कत करेगा। अब आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो कितना होगा? ए कितना है? ए बराबर देखो ये है 30 माइनस पी माइनस आर माइनस का एक्स को दिक्कत, प्लस बी कितना है? 50 माइनस पी माइनस क्यू माइनस एक्स। अगला कितना है बोलो? 70 माइनस क्यू माइनस आर माइनस एक्स, और प्लस कितना है देखो? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स बराबर क्या हो गया? 100 हो गया। आप किसका मान निकाल रहे हैं? एक्स का मान निकाल रहे हैं। इसका मान निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखो ये 30 है, ये 50 है, ये क्या 70 है, तो कितना आ गया? 80 और 80 क्या 150 हो गया। ये माइनस का पी माइनस का पी, तो माइनस पी माइनस पी कितना? माइनस का 2p हो गया। अब करते जाओ यार, कोई दिक्कत सब आ जाएगी। हाँ बेटा, अरे भी कर देंगे उसको ना। अच्छा, एक माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो गया, एक माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। आप बताओ क्या बचा? ये तो 150 हो गया, माइनस आर बस माइनस आर आ गया, माइनस का पी माइनस का क्यू बचा नहीं, एक्स एक्स
एक्स और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 2x में कितना आ गया 100। अब सुनो ये क्या है, इसको कंप्यूटर कर ले जाओ तो माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस बराबर क्या आ गया 100 माइनस क्या आ गया 150। अगर आपको ज़्यादा आता हो तो बात ही मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर क्या आ गया प्लस का और कितना आ गया यहाँ पर माइनस का कैंसिल हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस कितना है 50 आ गया। और अब है पी प्लस क्यू प्लस आर और कितना है ये 44 प्लस 2x क्या आ गया 2x के लिए क्या आ गया 6 तो x के लिए क्या आ गई है। तो x ऐसे लोग हैं जो तीनों जिनके आँख में चोट लगी है, वो अंधे भी हो गए, लूले भी हो गए और लंगड़े भी हो गए। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन थे लाजवाब, तो समझाना आपको नहीं होगा तो कभी नहीं कर सकते। अब आप लोग दिमाग में पता क्या चलता है, ये फॉर्मूला चलता है बस, इसीलिए मैंने इससे नहीं बताया। जब वो क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने पहला क्वेश्चन मैं चाहता तो मैं इससे बताया था आपको, अरे सर कितना सरल है। सरल ही तो नहीं है यार, यही तो कठिन है, इसमें चीज़ें नहीं समझ आती हैं, इससे चीज़ें पूरी बेटर हो। 3 के क्वेश्चन फिर भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कल मैं 2 क्वेश्चन और बताऊँ। एक बहुत बच्चों का डिफरेंसर है न्यूज वाला बता दो, और एक रसायन विज्ञान भौतिक ज्ञान न्यूज वाला पेपर तो और सरल है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है। ये था क्वेश्चन। अच्छा आज के इतना ही रखते हैं, और आप लोग बड़ा करो नोट करो, फिर आगे बताते हैं आपको। भैया प्लीज़ सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो भैया, थोड़ा सा मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दो। बाय।